हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बात करने वाले हैं डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का टैली प्राइम में यूज़ क्या होता है। इससे पहले वाली कई वीडियोज़ में हमने आपको बताया था डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन के बारे में, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑप्शन के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है। F11 शॉर्टकट का यूज़ करने के बाद में हमें यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करा लेना है। और इस स्क्रीन को सेव कराने के लिए इंटर का यूज़ करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+A शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये स्क्रीन सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पार्टी का लेज़र बनाना है जिसको माल हम सिल आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर लेज़र पर आएंगे। लेज़र पर आने के बाद में यहाँ पर हम सीधे ही एक नाम टाइप कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोहित। और मोहित लेने के बाद में इसको हमें ले लेना है अंडर ग्रुप में संडी डेब्टर्स, क्योंकि माल सेल आउट करने वाले हैं इसलिए लेंगे संडी डेब्टर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं सेट करने वाले हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को अभी नो ही रखना है। अब सबसे मेन जो ऑप्शन है वो आपको याद रखना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन का हमें यूज़ करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो हमें क्या करना है, इसको यस कराना है। यस करने के बाद में हमसे पूछेगा इंटरेस्ट पैरामीटर्स, और सबसे पहले हमें ऑप्शन शो करा रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर में कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट कराना है। इसको हम यस करा देते हैं और एग्जाम्पल के लिए भी हम इसको भी यस करा देते हैं। ये दो ऑप्शन हमें यस कराना है। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि रेट हमें टाइप कर देना है। यहाँ पर 10% के हिसाब से हमें लगाना है, तो हम 10% लेंगे, 12%, 15%, जितना भी रेट लगाना है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद में हमें दिखाएगा इंटरेस्ट स्टाइल में 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर। तो जैसा कि इन सारे ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में बताया था, और अभी हम कैलेंडर ईयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें लेना है डेबिट बैलेंस ओनली, और यहाँ पर हमें लेना है ऑलवेज। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन तीनों ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं और एक एक ऑप्शन की पूरी वीडियो कंप्लीट बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमें डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन कहीं पर भी शो नहीं करा रहा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम आपको बताते हैं कि वो ऑप्शन कैसे आएगा। तो अभी क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस कराना है, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को भी यस कराना है। और यहाँ पर हमें आते हुए ये जो तीसरा ऑप्शन है इसको भी हमें यस कराना है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड, इसको भी हमें यस करा देना है। और ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को भी नो कराना, यस कराना है। तो ये तीनों ऑप्शन यस कराएंगे और इसको भी यस करा देंगे। यस कराने के बाद में यहाँ पर रेट लेंगे, कैलेंडर ईयर और डेबिट बैलेंस ओनली, ऑलवेज। और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन शो करा देगा डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, जिसका हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में सेल्स वाउचर में जाकर एंट्रीज को पास करना है। तो एंट्री को पास करने के लिए हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में सेल्स वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जिस पार्टी को हम माल बेचने वाले हैं उसका हम लेज़र सिलेक्ट करेंगे, मोहित। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। जो एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हम सेल आउट करने वाले हैं, मान लेते हैं ये आइटम है और इसका ये रेट लगाते हुए इसको हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पर आएंगे नीचे, प्रोवाइड जीएसटी इपेबल डिटेल्स को नो रखना है। और यहाँ पर आते हुए अब हमें स्क्रीन शो करा रही है इंटरेस्ट पैरामीटर की, जो अब हम यहाँ पर टाइप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें शो करा रहा है रेट, और फिर यहाँ पर हमें शो करा रहा है कैलेंडर ईयर, फिर हमें शो करा रहा है डेबिट बैलेंस, फिर हमें शो करा रहा है ऑलवेज, फिर हमें शो करा रहा है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन। अब हम समझते हैं कि डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है।
यानी जब भी हमें अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में मंथ वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना है, उस समय हम इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में मंथ वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना है, उस समय हम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप अपने व्यापार में मंथ वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं कि 1 अप्रैल को आपने माल बेचा है, आप चाहते हैं कि 1 अप्रैल से 1 मई तक की हम उसको छूट दे दें, उसके बाद में इंटरेस्ट चार्ज हो 1 मई से 1 जून तक का 2 पर। अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल बनाते हैं कि हमने माल बेचा है 1 अप्रैल को, हम चाहते हैं, हमने अपनी पार्टी से कहा है कि अगर आप हमें 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हम आप पे 2% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर आपने 2 महीने में पेमेंट करा तो हम आप पे 10% चार्ज करेंगे, अगर आपने 3 महीने में पेमेंट करा तो हम आप पर 15% चार्ज करेंगे या 20% चार्ज करेंगे। वो हमें कैसे फिल करना है और कैसे इसकी रिपोर्ट को चेक करना है, वो अभी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के सही समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमें टाइप करना है 2%, तो यहाँ पर 1 महीने के अंदर करते हैं तो कैलेंडर ईयर डेबिट बैलेंस ऑलवेज डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। यहाँ पर ले लेते हैं 1 मई से, अब हम ले लेते हैं 1 जून, 1 मई से 1 जून तक का इंटरप्रेस करेंगे 2% के हिसाब से। अब 1 मई से 1 जून तक का हो गया, फिर अब यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे, अब ले लेते हैं 5%। अब उसके बाद जब देंगे तो यहाँ पे लेंगे कैलेंडर ईयर डेबिट बैलेंस ऑलवेज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद में ले लेना 1 जून से 1 जुलाई तक का, हमें उतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना था 5%। अब हम इंटरप्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 10%, फिर यहाँ पे कैलेंडर ईयर डेबिट बैलेंस ऑलवेज और फिर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया है, इसको हम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री कर देते हैं। फिर यहाँ से ले लेते हैं 1 जून से 1 जुलाई, फिर यहाँ पर 10% इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री 1 जून से 1 जुलाई से 1 अगस्त ले लिया, तो यहाँ पर लगेगा 10%। तो ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करी है कि 1 अप्रैल से 1 मई तक अगर आप हमें पेमेंट कर देते हैं तो आप पर 2% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि 1 अप्रैल से 1 मई तक का 2%, फिर यहाँ पे दिखा रहा है हम 1 मई को एंट्री पास कर रहे हैं तो 1 मई से 1 जून तक का 2%, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं 5% लगेगा 1 जून से 1 जुलाई तक का, फिर उसके बाद में 10% लगेगा 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का। ये हमने इन्फॉर्मेशन फिल करी है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है, तो हम सीधे ही आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, मोहित, इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या शो करा रहा है, हम डेट को चेंज करेंगे, यहाँ से 1 मई से 1 अगस्त इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या शो करा रहा है, 1,50,000 रुपये पर 1 मई से 1 जून तक का 32 दिन का 2% के हिसाब से 263 रुपये 1 पैसा बनना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे या नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें शो करा रहा है 1,50,000 रुपये पर 1 जून से 1 जुलाई तक का 31 दिन का 5% के हिसाब से 636 रुपये 99 पैसा बनना है। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे शो करा रहा है 1,50,000 रुपये पर 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का 32 दिन का 10% के हिसाब से 1,315 रुपये और 07 पैसा बनना है। तो ये पूरा तरीका है कि अगर वो हमें 1 महीने में पेमेंट करते हैं तो उन पर इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 2 महीने में पेमेंट करते हैं तो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 3 महीने में पेमेंट करते हैं तो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की स्क्रीन थी और इस तरीके से हमें डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, जो हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग ऑप्शन का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है। तो उम्मीद है आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और इसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर और पार्टी के लेजर को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है, यहाँ पर कहीं भी इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होकर शो नहीं करा रहा है और उस इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कराने के लिए हमें डेबिट नोट वाउचर में अल्ट्रेशन करना होती है, जैसा कि हमने हर वीडियो में आपको बताया कि डेबिट नोट वाउचर में अल्ट्रेशन कैसे करना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और डेबिट नोट वाउचर में अल्ट्रेशन को कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे अल्टर में, यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स में, हमें मिलेगा वाउचर टाइप, उसके बाद में हमें आना है डेबिट नोट में। डेबिट नोट में आने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे और सीधे ही हमें नेम ऑफ क्लास में टाइप कर देना है इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये नो होगा, इसको हमें यस कराना है और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है, उसको कर लेना है सेव।
सेव करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में जाकर एंट्रीज को पास करेंगे। अब डेबिट नोट में एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही वाउचर्स में आना है और डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट डायल के साथ F5 को प्रेस करना है। यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर की से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमें शो करा रहा है वाउचर टाइप, नेम में डेबिट नोट और क्लास में इंटरेस्ट रिसीव को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप वो डेट डालेंगे जितने दिन का आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 1 मई से 1 जून तक का लेना है, या 1 जून से 1 जुलाई तक का लेना है, 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी इंटरेस्ट रिसीव करना है वो डेट यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमें लेना है 1 जून तक का लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 जून, इंटर प्रेस करेंगे। पार्टी के लेज़र को कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है 1 मई का 32 दिन का, 1 मई से 1 जून तक का 32 दिन का 1,50,000 रुपये पर 283 रुपये 56 पैसा बनना है, ये हमें ले लेना है। ये लेने के बाद में नीचे आएंगे, न्यू रेफरेंस में बिल आ जाएगा और यहाँ पर यही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए अभी आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक लेज़र का यूज़ करना है इंटरेस्ट रिसीव का, जो हम आपको बता देते हैं आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको लेना है नेम में इंटरेस्ट रिसीव, अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट इनकम और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे और इसकी रिपोर्ट को अब हमें चेक करना है। हमारी जो एंट्री हमने पास की है वो सही से पास हुई है या नहीं, उसको चेक करना है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेज़र और पार्टी के लेज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हमारा ऐड हो चुका है, 1,50,000 रुपये पर 283 रुपये 56 पैसा इंटरेस्ट सिंपल बन गया, जो यहाँ पर शो करा रहा है। और टोटल अमाउंट, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट शो करा रहा है 1,50,283 रुपये 56 पैसे, जो यहाँ पर ऐड होकर आ गया था, जो इससे पहले ऐड नहीं हो रहा था। और उसको ऐड कराने के लिए हमने डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन की थी। तो ये ऐड होने के बाद में हमें इसको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद में आना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करना है और यहाँ पर अपनी पार्टी के लेज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देना है 1,50,283 रुपये और 56 पैसे हमें रिसीव करना है। न्यू रेफरेंस लेते हुए बिल आ जाएंगे दोनों और यहाँ पर हमें कैश लेते हुए ये अमाउंट को रिसीव कर लेना है। अब जो भी हमने अमाउंट रिसीव किया है, अब जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी होगी, तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेज़र और यहाँ पे मोहित, ये क्लियर हो चुकी है। और ये पैसा कहाँ पे शो कराएगा, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिपोर्ट को चेक करना है। सीधे ही आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर हम आएंगे इनडायरेक्ट इनकम में, हमें 2,456 रुपये शो करा रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर रिसीव किस मंथ में रिसीव हुआ है, जून में। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शो कराएगा मोहित का हमें 283 रुपये 56 पैसा रिसीव हुआ है। इस तरीके से ये अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।